नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे BBMTU यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 1 का जो स्टूडेंट मैथ्स ऑनर्स लिए हुए हैं, तो उस सब्जेक्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। हम लोग इस वीडियो में हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग को वही चीज़ का पढ़ना है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो मैं उससे पहले मैं बता देता हूँ कि कौन सा बुक से खरीदे या कौन सा बुक ले, क्योंकि आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम करके नए नए आए होंगे ग्रेजुएशन में, ठीक। तो मैं बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले ये जो लालजी प्रसाद का बुक है, यही बुक खरीदना है। यही बुक से आएगा आप लोग का परीक्षा में 100%, ठीक है। आप लोग यही बुक खरीद लीजिएगा। हम लोग इस बुक में पहला जो टॉपिक है हम लोग का जो सिलेबस के अनुसार, उसमें हम लोग का पढ़ना है चैप्टर 4 में दिया हुआ है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। क्या दिया हुआ है? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। यही चीज़ हम लोग को पढ़ना है सबसे पहले। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? आखिर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि इसका अर्थ होता है लगातार डिफरेंशिएशन करते जाओ करते जाओ करते जाओ। हम लोग 12th में जब थे तब कितना अधिक से अधिक 3 बार किए होंगे, 4 बार किए होंगे, 5 बार। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसमें हम लोग करते जाओ 10 बार, 12 बार, 1000 बार, लाख बार भी हम लोग का दे देंगे ना डिफरेंशिएशन करने के लिए, तो हम लोग आसानी से उस चीज़ को कर सकते हैं हम लोग फार्मूला की मदद से, ठीक। तो हम लोग देखते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है? लगातार। क्या होता है इसका अर्थ? लगातार। क्या होता है? लगातार होता है। डिफरेंशिएशन करते जाओ n बार, कितना? n बार करते जाओ, ठीक। तो हम लोग मान लो पहले हम लोग ये क्वेश्चन दिया हुआ है y = x⁵ sin x, ठीक। तो हम लोग याद करो 12 में करते थे, एक बार डिफरेंशिएशन करते थे dy/dx, यहाँ पर कुछ आता था, ठीक। इसी तरह हम लोग करते जाते थे, लास्ट में dy/dx जो आता था वो आखिर क्या कहलाता था? आखिर वह क्या कहलाता था? dy/dx क्या कहलाता था? ये जो देखो, ये डेरिवेटिव कहलाता था। क्या कहलाता था? डेरिवेटिव। ये क्या कहलाता था? डेरिवेटिव। आज जो प्रोसेस हो रहा है, क्या जो प्रोसेस हो रहा है, जो हमको डेरिवेटिव लाने में जो प्रोसेस हुआ उसे हम डिफरेंशिएशन कहेंगे। क्या कहेंगे? जो प्रोसेस हुआ उसे हम क्या कहेंगे? डिफरेंशिएशन। क्या कहेंगे? डिफरेंशिएशन। जो प्रोसेस हो रहा उसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन कहेंगे। लेकिन जो आंसर आया उसको बोलेंगे डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव, ठीक। एक मिनट, हाँ वीडियो चल रही है, ठीक। सब चीज़ क्लियर दिख रहा है? हाँ ठीक, क्लियर दिख रहा है, ठीक। देखो, तो सबसे पहले पॉइंट 1 करके नोट करके लिख लो, पॉइंट 1, ठीक। इसका जो यहाँ पर जो भी हम पढ़ाएंगे उसका हम एक टेलीग्राम चैनल बनाएंगे, उसमें हम सब चीज़ डाल देंगे। इसमें तुम लोग का यहाँ से उतारने का जरूरत नहीं, लेकिन ये पहला वीडियो है तुम लोग का, तो इसमें हम अभी टेलीग्राम चैनल नहीं बनाए हैं, तो तुम लोग इसको उतारना पड़ेगा। जो सेकेंड वीडियो बनेगा वो तुम लोग डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल से वहाँ से उतार सकता है, वहाँ नोट हम भेज देंगे। लेकिन इठो तुम लोग को उतारना पड़ेगा। ये वीडियो का जो लेक्चर जो होने वाला है, इसका जो नोट है उतारना पड़ेगा। तो हम लोग पहला देखेंगे, क्या जानता है? इफ y = f(x) इज ए फंक्शन, क्या? फंक्शन ऑफ x, देन इट्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज denoted by dy/dx, या और मतलब या f(x) या y1 which represents slope of tangent या रेट ऑफ चेंज। देखो, अगर कोई भी f(x) कोई फंक्शन है, ठीक, x का कोई भी f(x) फंक्शन है, ठीक, तो उसका जो डेरिवेटिव है फर्स्ट ऑर्डर का, वो किससे हम लोग दिखाते थे? dy/dx से या
एफ डैश एक्स से या वाई वन से, यही सबसे दिखाते थे। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट या रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, आप लोग उतार लीजिएगा, देखिए पूरा दिख रहा है, पहले ऊपर वाला देख ले, ऊपर वाला स्क्रीनशॉट मार लो, बाद में उतार लेगा। ठीक हो गया। अब इसका क्या देखेंगे, नोटेशन क्या देखेंगे, दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। नोटेशन क्या देखेंगे, नोटेशन। अब थोड़ा राइटिंग अच्छा से लिखेंगे। इफ y इक्वल टू एफ एक्स डिफरेंशिएटेड वंस with respect to x, then it is denoted by dy by dx या f dex या y1 called फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑर्डर लिख देना, यहाँ पर क्या लिख देना, ऑर्डर लिख भी देना, ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक, देखो इसका नोटेशन क्या है इसको किससे हम लोग दिखाएंगे। ठीक, पूरा इफ y इक्वल टू एफ एक्स डिफ्रेंशिएटेड वंस, एक बार हम लोग चल करते हैं x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, तो तब हम लोग का जो डेनोटेट करेंगे तो dy बाई डी एक्स करेंगे या एफ डैश एक्स करेंगे या y डैश करेंगे, ये सब क्या कहलाएगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक, एफ एक्स का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी तरह हम लोग अगर एफ dy बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स या y वन इज अगेन differentiated with respect to x, then it is denoted by d2y by dx और f डबल डैश या y2 called second derivative of एफ एक्स। हम लोग अगर सेकेंड बार डेरिवेटिव करते थे उसको हम किससे दिखाते थे, याद करो, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर या एफ डबल डैश या y2, यही सब दिखाते थे। ठीक, अब इसी तरह हम लोग 3 बार करेंगे, 4 बार करेंगे तो हम लोग आगे इस तरह दिखा सकते हैं। ठीक, तो हम लोग को यहाँ से देखो, क्या यहाँ से देखो, थर्स अगर इफ y इक्वल टू एफ एक्स है तब देन फर्स्ट ऑर्डर क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव इज डेनोटेड बाय y1। अगर पहली बार हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो उसको y1 से दिखाएंगे, अगर सेकंड बार करेंगे वही चीज़ वाइज जो है वहीं पर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, इसको क्या, वही चीज़ वाइज शॉर्ट फॉर्म में हम लिख दे रहे हैं। ठीक, अगर सेकंड बार करेंगे तो हम लोग किससे दिखाएंगे, सोचो, और y2 से। अगर हम लोग थर्ड बार करते हैं, क्या थर्ड बार करते हैं, ठीक, तो हम लोग किससे दिखाएंगे,
y3 ये सब तो 12th क्लास में तुम लोग पढ़ के आ चुका है। ठीक, अगर देखो अगर हम लोग थर्ड बार जितना बार करेंगे हम लोग करते जाएंगे, हमको मान लो n बार करना है, क्या करना है nth बार, कितना करना है nth बार हम लोग को डेरिवेटिव करना है, कितना करना है nth बार, तो उसको हम लोग दिखाएंगे yn से। ध्यान से सुनना, क्या अगर हम लोग को n बार करना है तो yn, देखो अगर यहाँ हम लोग का एक बार कर रहे थे तो y के नीचे हम लोग 1 लिख रहे थे, अगर 2 बार कर रहे थे y के नीचे 2 लिख रहे थे, अगर हम लोग n बार करेंगे तो हम लोग y के नीचे नहीं लिखेंगे n, तो nth बार क्या हो गया, nth बार का yn खत्म हो गया। ठीक, अब हम लोग देखेंगे क्या इसका जो डेरिवेशन है, क्या ये सब तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ये सब जो 12th क्लास का ही बेसिक था। ठीक, अब हम लोग बुक का देखेंगे, जो पहला चैप्टर है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, इसका देखो पहले दिया है फार्मूला, ये सब तो 12th क्लास में तुम लोग पढ़ चुका होगा। ठीक, हम लोग देखेंगे क्या इसका जो डेरिवेटिव है, इसका जो डेरिवेशन है, पहला डेरिवेशन देखो, पहला डेरिवेशन यहीं पर है, देखो nth डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएट ऑफ x के पावर m। ठीक, पहला यही है। ठीक, देखेंगे हम लोग, वीडियो रुक गया क्या, नहीं रुका है। ठीक, तो हम लोग देखेंगे पहला डेरिवेटिव, देखो क्या nth डिफरेंशियल ऑफ x की पावर m। ठीक, इसका हम लोग चल देखेंगे, निकालेंगे इसका डेरिवेटिव। ठीक, देखो हम मान लेते हैं लेट y इक्वल टू x के पावर m। ठीक, हम लोग मान लिए, हमको उसको n बार निकालना है। ठीक, हम अगर एक बार डिफरेंशिएट करते हैं एक बार तो कितना आएगा m आगे आएगा m x के पावर m -1 आएगा। इस सब तो 12th क्लास में लोग पढ़ चुके हैं। सेकंड बार करेंगे y2 इक्वल टू, तो ये m है ही है, अब ये आगे गुना में m -1 आएगा कि नहीं, अब फिर x में ये और m घट जाएगा। ठीक, m -2 हो जाएगा। अगर हम लोग 3 बार करते हैं, चलो 3 बार, ठीक, तो m -1 m -2 x के पावर m -3। तो यहाँ पर तुम लोग को अब देखो कुछ दिमाग लगाओ, ये सब तो 12 यहाँ तक तो 12 क्लास वाला कहानी था। ठीक, अब देखो तुम लोग दिमाग लगाओ, इसको हम लोग n बार निकालना है। कितना बार निकालना है, n बार। कितना, यहाँ देखो क्वेश्चन बोला है n बार निकालने के लिए, क्या बोला है n बार। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो तुम लोग दिमाग लगाओ, इसका यदि हम y3 कर रहे थे, मतलब हमको 3 बार डिफरेंस 3 दिखा रहा था, तो यहाँ पर हम लोग को yn निकालना है, ये निकालना है yn। ठीक, तो हम लोग यहाँ पढ़ चुके, देखो अगर हम लोग को यहाँ पर देखो अभी हम बताएं, अगर nth बार निकालना था तो yn लिखते थे, तो हम लोग का भी तो यहाँ पर n बार निकालना है, तो हम लोग यहाँ yn लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिख दिए। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या क्या प्रोसेस हो रहा था, आखिर क्या क्या प्रोसेस हो रहा था। देखो m -1 m -2 इस तरह, देखो जब यहाँ देखो एगो यहाँ पर सबसे पहले m आया था, एक बार किए थे, तो फिर यहाँ पर क्या आया था m -1, फिर क्या आया था 3 बार किए थे, तो m -1 m -2। तुम देखो इसमें एक तुमको क्लू मिल रहा है, देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इस तरफ m -1 m -2 m -3 m -4 m -5 इस तरह बढ़ते जाएगा कि नहीं। तो हम लोग इसको डैश डैश करके लिख दे, इसको हम लोग डैश डैश करके लिख दें लास्ट में। देखो m -1 हो गया, m -2 जाएगा, m -3 जाएगा कि नहीं, तो लास्ट में क्या आएगा, देखो लास्ट में देखो इतो तो हो गया। आप देखेंगे क्या, देखो लास्ट वाला जो आएगा इसको तो m -2 m -3 m -4 चलते जाएगा, लेकिन लास्ट वाला जो क्या आएगा, देखो m -n, मतलब हम लोग जितना कर रहे थे, देखो 3 बार कर रहे थे तो कितना बार घटा रहे थे, 2 बार। 2 बार कर रहे थे तो घटा कितना बार रहे थे, 1 बार। तो हम लोग n बार कर रहे थे, तो क्या देखो एक कम बार घटा रहे हैं कि नहीं, तो हम लोग n बार कर रहे हैं तो n बार घटा दें, लेकिन एक जोड़ना होगा, क्यों बोलो। देखो यहाँ पर 3 था तो यहाँ 2 था, तो यहाँ n था तो n घटा दिए, तो फिर प्लस 1 करना पड़ेगा कि नहीं। देखो तो यहाँ एक कम बार चल रहा है, ठीक, इसलिए एक प्लस किए, दिमाग लगाना इसमें थोड़ा। अब इंटू
एक्स के पावर एम, देखो यहाँ 3 बार था तो 3 था, तो यहाँ एन है तो यहाँ एन लिखेंगे, एम माइनस एन। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा तो फिर से देखिए, फिर से देख लीजिएगा। ठीक, देखो नहीं तो और एक बार बता देते हैं। चलो, y बराबर एक्स के पावर m था। ठीक, एक बार किए तो m एक बार आया बाहर और x के पावर m माइनस 1 हुआ। 2 बार किए तो m, फिर देखो इसको ऊपर आगे कर दिए, फिर x के पावर m माइनस 2 किए। ठीक, फिर 3 बार किए तो इस तरह आया। अब देखो n बार में दिक्कत है, n बार देखो n बार लिख दिए यहाँ पर। ठीक, तो एक देखो m माइनस 1, m माइनस 2, m माइनस 3, m माइनस 4 इस तरह चलते जाएगा कि नहीं, तो m माइनस 1, m माइनस 2, m माइनस 3 इस तरह चलते जाएगा, तो हम उसको डॉट डॉट से दिखा दें। ठीक, लेकिन लास्ट वाला जो एगो टर्म वो लिखाएगा क्या, x के पावर m माइनस 1 से पहले एगो टर्म जो वो कैसे लिखाएगा, तो देखो यहाँ 3 था तो यहाँ 2 लिखा रहा था। ठीक, तो हम लोग भी तो यहाँ है n, तो n बार घटा दिए तो एक कम करना पड़ेगा तो उसको जोड़ दिए। ठीक, m माइनस 1 हो गया। ठीक, एक्स के पावर m माइनस 1 हो गया, m माइनस एन। ठीक, तो पहला डेरिवेटिव हो गया। अब दूसरा डेरिवेटिव देखेंगे हम लोग बुक से। देखो दूसरा डेरिवेटिव यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, इसका देखेंगे। nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ 1/ax प्लस b। इसका देखेंगे। ठीक, देखो लेट इसमें भी वही करेंगे, लेट y इक्वल टू 1/ax प्लस b लिखेंगे। ठीक, y इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो ना थोड़ा, ax प्लस b के पावर माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, देखो नेक्स्ट, अब हम लोग एक बार इसको चल डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक, तो माइनस 1 को आगे तरफ आ जाएगा। ठीक है, ax प्लस b माइनस 2 इंटू ए बाहर है। ठीक, जो तुम लोग डिफरेंशिएट कर लेना, मेरा क्लास यही है। ठीक, अगर हम लोग 2 बार करते हैं तो माइनस 1 गुना माइनस 2 इंटू ax प्लस b माइनस 3 गुना a स्क्वायर। ठीक, अगर हम लोग 3 बार करते हैं, 3 बार, अब करने की जरूरत नहीं। ठीक, अब यहीं से हमको क्लू मिल गया। देखो हम लोग लगभग हम लोग को पता चल जा रहा है कि यही वाला अब चल रहा है। आगे हम लोग n बार निकालते हैं कैसे, देखो y n, ध्यान से देखना। ठीक, देखो पहले बात देखो माइनस 1 माइनस 2, देखो एक बार किए तो माइनस 1 था, 2 बार किए तो माइनस 1 गुना माइनस 2, मतलब यहाँ क्या हो जा रहा है, प्लस हो जा रहा है। क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है, प्लस। ठीक, तो हम लोग क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 1 गुना माइनस 2 गुना माइनस 3, इस तरह डायरेक्ट चलते जा रहा है। ठीक, लेकिन लास्ट का देखो, अगर लास्ट वाला टर्म तुम देखेंगे तो यहाँ 2 था तो यहीं 2 था, लेकिन माइनस लगा के, तो यहाँ n है तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, माइनस लगा के n। ठीक, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 था तो यहाँ क्या हो गया, माइनस 3 आ गया, मतलब एक जुड़ के, इसमें एक जुड़ जा रहा है। देखो माइनस होगा, आगे तरफ लिख दे रहे हैं, इसमें एक जुड़ जा रहा है कि तो n है तो एक जोड़ देते हैं, n प्लस 1। ठीक, इंटू अटे a के पावर n। देख लीजिए वीडियो में दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। ठीक, यहाँ पर क्या लिखे, y n इक्वल टू माइनस 1 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 3 डैश 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 इंटू माइनस 1 इंटू ax प्लस b होल पावर कितना है, माइनस 1 इंटू n प्लस 1 इंटू a के पावर n। ठीक,
हम लोग देखो अभी आंसर नहीं आया है इसका, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, ये जो टर्म है इसको हम लोग नीचे लिख सकते हैं कि नहीं, ऊपर में माइनस रहेगा तो वो नीचे लिखाता है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दिख रहा है, दिख रहा है, वाई एन इक्वल टू -1 के पावर n इंटू एन फैक्टोरियल, अभी फैक्टोरियल कहाँ से आया बता रहे हैं, ठीक, बटा ए एक्स प्लस बी के पावर n+1। देखो हम लोग क्या किए, माइनस को कॉमन निकाल दीजिए, ऐसा नहीं दिख रहा है ना, दिख रहा हो, देखो यहाँ पर माइनस तो क्या किए, कॉमन निकाल दिए, माइनस को कॉमन निकाल दिए, ये माइनस को कॉमन निकाल दिए, देखो माइनस तो कॉमन निकाल, माइनस तो क्या किए, कॉमन निकाल दिए, ठीक, और देखो 1 2 3 4 5 इस तरह चलता था, तो देखो फैक्टोरियल लगा सकते हैं, n का फैक्टोरियल लगा ही सकते हैं, ठीक, और एक का पावर n, जो a के पावर n है इसको हम लोग कितनी कर दिए यहाँ पर, देखो देखो माइनस निकाल दिए, ठीक, आप बोलेगा ये n कैसे लिखा दिया है, ठीक, तो ये n देखो अगर हम लोग 2 बार कर रहे हैं तो देखो प्लस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं, 1 बार कर रहे हैं तो माइनस लिखा रहा, तो इसी तरह हम लोग यहाँ, इसीलिए तुमको यहाँ पर n देना पड़ेगा, अगर 1 लिखेंगे तो माइनस आ जा रहा है आंसर में, अगर 2 लिखेंगे तो माइनस गायब हो जाएगा कि नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 लिखने पे प्लस भी हो जा रहा है, इसलिए हम लोग n यहाँ लिखना पड़ा माइनस को एडजस्ट करने के लिए। अब हम लोग क्या डेरिवेटिव 3 देखेंगे, देखो इस किताब में यहाँ पर डेरिवेटिव 3 दिया है, ठीक, यहाँ पर देखो उतारते हैं, चलो n डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ e के पावर m x, ठीक, देखो तो हम लोग यहाँ लिखेंगे लेट y इक्वल टू e के पावर m x, ठीक, चलो इसका पहली बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y1 इक्वल टू m e के पावर m x लिखाएगा, ठीक है, अगर हम लोग दूसरा बार करेंगे तो क्या लिखाएगा, देखो तो m स्क्वायर हो जाएगा, e के पावर m x लिखाएगा, अगर हम लोग 3 बार करते हैं, चलो 3 बार, ठीक, y3 इक्वल टू m क्यूब हो जाएगा इंटू ई के पावर m x, ठीक, तो यहाँ पर देखो तुम लोग को कुछ अब दिमाग में लग रहा होगा कि इसका y1 कैसे लिखेंगे, तो yn लिखेंगे, ठीक, देखो यहाँ पर देखो अगर 3 था तो m के ऊपर में 3 था, तो यहाँ n है तो m के ऊपर में कितना होगा m, ठीक, इंटू ई के पावर m x, ई के पावर m x, तो देखो कहीं भी कितनों बार कर रहे हैं तो चेंज नहीं हो रहा था, 1 बार किए वही वाला, 2 बार में किए वही वाला, 3 बार किए वही वाला, ठीक, तो इसका डेरिवेटिव यहीं पर निकल गया, y के पावर वो सिर्फ yn निकल गया, ठीक। अब 4 नंबर देखेंगे, ठीक, चार वाला देखो लॉग वाला है, दिख रहा है, ठीक, दिख रहा है, ठीक, दिख रहा है, 4 नंबर nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ लॉग ए एक्स प्लस बी, ठीक, देखो तो इसमें भी हम लोग क्या लिखेंगे, लेट y इक्वल टू लॉग ए एक्स प्लस बी, ठीक, दिख रहा है, वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक, देखो तो पहली बार हम लोग फर्स्ट बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा सोचो, तो log x का फॉर्मूला क्या था 1/x, ठीक, 1 जितना हो जाएगा बट्टे में ए एक्स प्लस बी दिखाएगा, ठीक, और वो इंटू में a हो जाएगा, ठीक, दूसरा बार करेंगे तो क्या आएगा, इसको हम लोग एक थोड़ा सरिया के लिखते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं, देखो
ए एक्स प्लस बी के पावर -1 इंटू ए लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक। अब दूसरा बार करते हैं, चलो दूसरा बार करेंगे तो क्या है, देखो दूसरा बार डेरिवेटिव करते समय इसको ध्यान में रखते हुए नहीं करना, इसको ध्यान में करते हुए, इसको हम लोग देखेंगे कब, जब n बार लिखेंगे तब इसका जरूरत पड़ेगा। अभी देखो इसको यही फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करो, इसी को फॉर्म में। चलो देखो, तो दूसरा बार करेंगे तो देखो -1 आ जाएगा इंटू ए एक्स प्लस बी का पावर में -2 जाएगा इंटू ए स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ रहा हो। अगर हम लोग तीसरी बार करेंगे, ठीक, y3 इक्वल तो -1 आएगा इंटू में -2 आ जाएगा, ठीक, इंटू में ए एक्स प्लस बी के पावर -3 इंटू ए के पावर 3। ठीक, आप तुम लोग को यहाँ से कुछ कुछ नज़र आने लगा होगा। ठीक, इसी को नजर देखो, एक बार किए इसका कोई काम नहीं। चलो देखो यहीं से स्टार्ट, देखो एक बार किए तो यहाँ पर 1 लिखा रहा, ठीक, 2 बार किए तो यहाँ 2 लिखा रहा, यहाँ 3 बार कर रहे हैं तो यहाँ 3 लिखा है, मतलब यहाँ पर n लिखाएगा। यहाँ इतना बात तो समझ में आ गया आपको सबको। ठीक, देखो इसको बनाएंगे ना तो अच्छा और एक बार कर लेते हैं। ठीक, अभी तो और एक बार कर लेते हैं। y4 इक्वल टू -1 इंटू -2 इंटू -3 ए एक्स प्लस बी की पावर -4 इंटू ए के पावर 4 इंटू है। ठीक, इसका yn कैसे लिखेंगे, चल देखो yn डायरेक्ट। ठीक, yn देखो यहाँ पर माइनस, देखो 4 बार रह रहा तो माइनस रह रहा है, 4 बार रह रहा है तो माइनस रह रहा है, इसका माइनस हम लोग कैसे कॉमन निकालेंगे, तो -1 के पावर n-1। ठीक, इंटू आप देखो 1 2 3 4 था तो 3 बार जा रहा है, मतलब एक कम बार, मतलब n-1 का फैक्टोरियल। ठीक, ये फैक्टोरियल है, क्या है फैक्टोरियल। ठीक, इंटू 4 बार था तो a के पावर 4, मतलब a के पावर n। ठीक, अब इसको हम लोग नीचे कर देते हैं माइनस में, ए एक्स प्लस बी पावर n। ठीक, यहाँ देखो 4 बार था तो यहाँ पर 4 था तो इसको नीचे करके n लिख दिए। ठीक है, वीडियो चल रहा है, ठीक चल रहा है। तो हम लोग अभी तक 4 को डेरिवेशन देख चुके हैं। ठीक है, 5वां वाला देखो, देखो 5वां वाला नेक्स्ट पेज में करते हैं। ठीक, ठीक 5 वाला देखो, साइन वाला 5 नंबर दिख रहा है, ठीक दिख रहा है, 5 नंबर डेरिवेशन, 5 नंबर चल रहा था। ठीक, nth डिफरेंस कोफिशिएंट ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ठीक देखते हैं इसको। ठीक, देखो तो हम लोग इसको उसी तरह करेंगे, लेट y इक्वल टू दिख रहा है। ठीक, साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक, इसको हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, सोचो, साइन का क्या हो जाएगा कॉस। ठीक, और इसी तरह उतर जाएगा, और ए एक्स का ए। ठीक, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन के जगह नहीं सॉरी कॉस के जगह हम लोग को साइन में ही लिखना है। तो याद करो 12th क्लास का फार्मूला था क्या, π/2 प्लस थीटा ए एक्स प्लस बी। थीटा की जगह ए एक्स प्लस बी है, और पावर हम 1 लिख सकते हैं कि एकदम लिख सकते हैं। ठीक, देखो अगर हम लोग y2 करेंगे तो क्या है,
तो साइन का कॉस में चेंज हो जाएगा, ठीक। पाई/2 प्लस ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पर देखो ए एक्स का फिर से क्या हो जाएगा, एक वो पहले से था तो 2 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग कॉस के फॉर्म में, कॉस को हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो ना थोड़ा साइन के फॉर्म में, तो साइन तो हो जाएगा कितना, साइन का फॉर्म में लिखना है तो 2 इंटू पाई/2 प्लस ए एक्स प्लस बी ए स्क्वायर, ठीक, इंटू ए स्क्वायर। और फिर हम लोग इसको 3 बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देख लेते हैं, दिख रहा है, ठीक। 3 बार डिफ्रेंशिएट करना है तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस 2 इंटू पाई/2 ठीक, ए एक्स प्लस बी इंटू ए की पावर 3, ठीक। तो इसको हम लोग फिर से साइन के फॉर्म में लिखेंगे y3 को, तो कॉस को साइन में बदल देते हैं, ये हो जाएगा पाई/2 प्लस टू पाई/2 प्लस ए एक्स प्लस बी एक इंटू ए क्यू। देखो इसको कॉस को साइन में लिखना है तो पाई/2 प्लस थीटा, क्या लिखा है यहाँ, पाई/2 प्लस थीटा, ठीक। अब हम लोग इसको 4 बार करते डिफरेंशिएट, ठीक। तो पहले देख लो इसको और एक थोड़ा सेपरेट अच्छा से कर लेते हैं, ठीक। 4 बार करने की जरूरत नहीं, अब 3 बार में हम लोग कर लेते हैं, ठीक। देखो तो इसको हम लोग y3 इक्वल टू अच्छा से एक बार लिख लेते हैं, ठीक। साइन इसको देखो तो लिखेंगे तो 3 पाई/2 प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू ए के पावर 3, ठीक। ये इंटू है, माइनस नहीं है, ठीक। तो इसका वाई एन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, वाई एन, दिमाग लगाओ। तो देखो साइन तो साइन में ही रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 तो यहाँ पर भी 3, मतलब यहाँ एन लिखाएगा पाई/2 पहले, ठीक, प्लस ए एक्स प्लस बी ए के पावर एन, ठीक, लिखा गया। शायद ये दिया होगा, देख लेते हैं एक बार, किताब में भी चेक कर लेते हैं, ठीक। दिख रहा है, दिख रहा है, यही वाला दिया है, ठीक है। तो हम लोग 5 वो डेरिवेटिव क्लियर कर चुके हैं, ठीक। अरे वो छठा वाला कर लेते हैं, ठीक। छठा वाला यहाँ पर करते हैं, दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक। छठा वाला क्या है देख लेते हैं एक बार, कॉस वाला है, क्या है, इसी तरह कॉस वाला दिख रहा है, नहीं दिख रहा, देखो कॉस वाला है, ठीक। एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक। इसका देखेंगे हम लोग, ठीक। तो हम लोग इसमें भी लिखेंगे लेट वाई इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू ए लिखेंगे, ठीक। अगर हम लोग इसको साइन को फिर कॉस के फॉर्म में लिखना है तो साइन की जगह कॉस कर दें, कॉस हो जाएगा, और पाई/2 प्लस
ए एक्स प्लस बी। अब एक दो पर नज़र आ रहा होगा कि कैसे लिख रहा है फार्मूला, ये सब फार्मूला 11-12 क्लास में ही पढ़ के आया होगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, दो बार करते हैं। चलो दिख रहा है, हाँ वीडियो चल रहा है। ठीक, दो बार करते हैं। y2 इक्वल टू माइनस साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस का, सॉरी कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन पाई/2 प्लस ए एक्स प्लस बी। ए एक्स का फिर ए, वो ए पहले से है तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, हम लोग मान लेते हैं, अब इसको भी चेंज करना पड़ेगा। अभी साइन को किस में, कॉस में करते हैं, तो लिखा जाएगा कॉस पाई/2 प्लस जो है क्या है, पाई/2 प्लस ए एक्स प्लस बी, पाई/2 प्लस थीटा लगाएंगे। ठीक, एक स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका 3 बार डिफरेंस है। y3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन हो जाएगा। ठीक, और 2 पाई/2 प्लस ए एक्स प्लस बी ए क्यूब। ठीक, यही होगा डिफ्रेंशिएट करके। उसके बाद इसको और एक बार सेपरेट से अच्छा से लिखेंगे, तो इसको चेंज करके लिखना होगा। साइन का क्या हो जाएगा, लिखेंगे कॉस पाई/2 प्लस पाई/2 प्लस थीटा लगाएंगे। ठीक, 2 पाई/2 प्लस ए एक्स प्लस बी ए क्यूब। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक, उधर नहीं दिख रहा है ना, हाँ ठीक, अब दिख रहा है। ठीक, इसको अच्छा से लिखते हैं, क्या लिख देते हैं। ठीक, y3 इक्वल टू कॉस 3 पाई/2 प्लस ए एक्स प्लस बी ए के पावर, दिख रहा है। ठीक, क्यूब हो जाएगा। ठीक, आप देखो यहीं से हम लोग वाई एन निकाल देते हैं। ठीक, इसका हम वाई एन निकालते हैं। ठीक, कैसे, देखो कॉस का कॉसे रह जाएगा यहाँ। ठीक, और यहाँ पर 3 था तो यहाँ भी 3, इसका मतलब एन पाई/2। ठीक, प्लस ए एक्स प्लस बी, ये चेंज होने वाला नहीं है। यहाँ पर 3 था तो यहाँ भी 3, मतलब यहाँ एन है तो यहाँ पर ए के पावर एन। ठीक, हो गया, तो इसका वाई एन निकल गया। ठीक, अब नेक्स्ट डेरिवेशन के वो बचा हुआ है, देख लेते हैं। ठीक, हम लोग कितना तक कर लिए, 6 तक कर लिए हैं। अब 7, 8 बचा हुआ है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में इसको डेरिवेशन करके और एक्सरसाइज की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक, तब तक इतना आप लोग करके आए, रिवीजन करके आना है। ठीक है, आप लोग जैसे देखो ई भी आए हैं, पहला दूसरा वाला एकदम भी आए है, ये कर ही लेना है आप लोग को। तीसरा वाला भी आए, इसको भी कर ही लेना है। कभी कभी लॉग वाला भी पूछा हुआ है। ठीक है, बाकी आप लोग रिवीजन सब कर लेना है। ठीक, तब तक मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। जो बच्चे अभी तक पूरा स्क्रीनशॉट एक बार नहीं लिया होगा, हम आज जितना भी पढ़ाए हैं पूरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देखो चल शुरू से कर देते हैं और एक बार। ठीक, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा से नोट बना लो। एक नोट कॉपी खरीदो और एक रफ कॉपी खरीदो। नोट कॉपी में नोट बनाओ, रफ कॉपी में रिवीजन करो। ठीक है, और 12th वाला सारा फार्मूला याद करेगा तभी आगे क्वेश्चन अच्छा से बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा।
ठीक है। ट्वेल्थ वाला सिर्फ फार्मूला अच्छा से याद करेगा, ठीक। कॉन्सेप्ट जो लगेगा हम बताते जाएंगे, ठीक। खत्म हो गया।